अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपके लिए लाया हूँ मैं 17 जनवरी 2022 का उर्दू का पेपर 1 लैंग्वेज 1 का प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिना ताख़िर किए हिदायत को पढ़ते हैं। हिदायत में दिया गया है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए, दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है। ठीक है, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ थोड़ा सा और यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए बिना ताखिर किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है 91 में डॉक्टर डॉक्टर मुख्तार अंसारी कैसे तालिब इल्म थे। ऑप्शन में दिया है बड़े मेहनती और ज़हीन। ऑप्शन 2 में दिया है बहुत होशियार और अच्छे। 3 में दिया है बहुत समझदार और हुनरमंद। और 4 में दिया है बहुत अक्लमंद और मेहनती। तो बड़े मेहनती और ज़हीन थे। अगला क्वेश्चन है 92 में दिया है मुख्तार अहमद अंसारी कैसे इंसान थे। बड़े अखलाक और मोनस। और 2 में दिया है बड़े मिलनसार खलीक और बामरवत। ठीक है, उसके बाद 3 में दिया है हमदर्द और मुखलिस। 4 में दिया है परखुलूस इंसान। ठीक है, तो इसका 2 है बिल्कुल सही आंसर, बड़े मिलनसार और खलीक और बामरवत इंसान थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया है मुख्तार अहमद अंसारी को तालीम के हर मरहले में नुमाया कामयाबी हासिल करने पर क्या मिला। ऑप्शन में है बहुत से वजीफ़े। ऑप्शन 2 में है बहुत से अवार्ड। उसके बाद ऑप्शन 3 में है बहुत सी इज्जत। और ऑप्शन 4 में है बहुत रुपया पैसा। तो इसमें आपका जो है 93 का जो है एक होगा, यानी बहुत से वजीफ़े, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन है 94 में दिया गया है कि उन्होंने बाज़ दोस्तों और अजीज़ों के साथ तालीम का ख़र्चा किस दौरान उठाया। ठीक है, तो इसमें दिया गया है ऑप्शन में कॉलेज की तालीम के दौरान। ऑप्शन 2 में है नौकरी के दौरान। ऑप्शन 3 में है तालिब इल्मी के दौरान। ऑप्शन 4 है तरबियत के दौरान। ठीक है, तो इसका जो है तालिब इल्मी के दौरान 3 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मुख्तार अहमद अंसारी के हस्न सलूक से बहुत लोग क्या हासिल कर कसे, यानी किए होंगे, हासिल कर लिए या फिर क्या है, यहाँ पे सेंटेंस नहीं मिल रहा है लेकिन जो भी है। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन पढ़ते हैं आला तालीम, आला ओहदे, उसके बाद बड़े इनामात, उसके बाद 4 में है बहुत वजीफ़े। तो इसका जो एक है आला तालीम, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 96 में डॉक्टर अंसारी जब तालीम हासिल कर रहे थे तो उस वक्त हिंदुस्तानियों के लिए कौन सी तालीम हासिल करना आसान था। ठीक है, देसी तालीम, ज़बानों की तालीम, पेशा वराना तालीम, मगरिबी तालीम। तो उस वक्त जो है मगरिबी तालीम ये सही आंसर है। उस वक्त ये मगरिबी तालीम करना आसान न था। ठीक है, हिंदुस्तानियों के लिए मगरिबी तालीम हासिल करना आसान नहीं था। तो इसका आंसर 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 97 में दिया है मुख्तार अहमद अंसारी दूसरों की मदद करके क्या हासिल करते थे। खुशी, सुकून व इत्मीनान, ज़हनी सुकून, इत्मीनान क़ल्ब। ठीक है, तो इसका जो है एक बिल्कुल सही आंसर है, वो खुशी हासिल करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 98 में है आला का मुताजाद क्या है। आला का मुताजाद क्या है। तो आला का यानी सबसे ऊंचा होता है और अदना सबसे कम होता है। ठीक है, नीचा। तो आला का जो उल्टा होगा वो अदना होगा। दो आंसर बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 99 में अजीज़ की जमा है अजीज़ों, अजीज़ान, एजाद, अजीज़ा। तो इसका एक बिल्कुल सही आंसर है अजीज़ों, ये सही आंसर है। उसके बाद फिर कुछ शायर है, पढ़ते हैं हिदायत को। हिदायत में दिया गया है नीचे दिए हुए शायरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। चलिए पढ़ते हैं शायर को। ठीक है, हर जा बिछा रहा है सब जाहरे बिछोने, कुदरत की बिछ रहे हैं हर जाहिरे बिछोने, जंगल में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने, उस रत में जहाँ तक गुलजार भीगते हैं,
नहरों दरिया कूचे, बाजार भीगते हैं, आशिक नहाते हैं, दिलदार भीगते हैं। क्या क्या रखे हैं या रब सामान तेरी कुदरत, बदले हैं रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। ठीक है, तो यहाँ तक ये शायरी ख़त्म हो गया। अब इसी शायरी से आपको मुताल्लिक़ जवाब देना है 100 से 105 तक। ठीक है, तो 100 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, शायर हरे बिछोने से क्या मुराद है। शायर की हरे बिछोने से क्या मुराद है। सब्जा, क्यारियाँ, पेड़ पौधे, घास। ठीक है, इसका जो एक है सब्जा, ये बिल्कुल सही आंसर है। 101 में दिया है, शायर के नज़दीक हरे बिछोने किसने बिछवाए हैं। कुदरत ने, हक ने, इंसान ने, बारिश ने। तो इसका जो एक बिल्कुल सही है, कुदरत ने बिछाया है। कुदरती जो है हरी सब्जी, घास हो गया या फिर बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है, सब्जी हरा, तो हरा बिछाना मतलब पूरा का धरती हरा हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, एक कुदरत ने बिछाया है। 102 में है, शायर ने इस रत में किसके भीगने की बात की है। सब्जे जार, लालाजार, गुलजार, रेगजार। तो इसका जो है गुलजार, ये सही आंसर है। 103 में दिया गया है कि शायर के नज़दीक बरसात की रुत को कौन निहारते हैं। बरसात की रुत को कौन निहारते हैं। ऑप्शन में दिया है आशिक, माशूक, रकीब, उसके बाद किसान। तो इसका जो है आशिक बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 104 में दिया है, बदले हैं रंग क्या क्या हर डैश तेरी कुदरत। जेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। ऑप्शन में है वक्त, जगह, आन, लम्हा। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर है, आन तेरी कुदरत। उसके बाद 105 में है, कहसार की जमा क्या है। कहसारों, कहसारतें, कहसर, कहसारात। ठीक है, तो इसका जो एक है बिल्कुल सही आंसर है, यानी कहसारों, ये जमा इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है पेडागोजी से रिलेटेड। अब आपको 100 यानी 91 से 105 तक 15 क्वेश्चन है, ये आपका इसी गद्यांश से रिलेटेड आपको जो है कुछ पढ़ने दिया और इसी से मुताल्लिक़ आपको सवाल पूछा गया, तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे जो आपका है वो है 106 नंबर से 120 नंबर तक, ये आपका जो है होगा पेडागोजी से रिलेटेड सवाल। तो ठीक है, हम चलते हैं पेडागोजी से रिलेटेड सवाल को हल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सवाल दिया गया है पढ़ते हैं। पहला सवाल है आज का पेडागोजी से, प्राइमरी सतह पर आमोजगारों का अंदाज़ा अलिफ यहाँ पे ये हो गया, लेकिन यहाँ पे होगा अंदाज़ा कदर करते हुए ज़बान के उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सतह पर आमोजगारों का अंदाज़ा कदर करते हुए ज़बान के उस्ताद को सबसे ज़्यादा जो है तनु और ज़बान की मश्क में इजाफे के लिए क्लास वर्क और होमवर्क के बाद असाइनमेंट देने पर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है रवायती हफ्ता, इसमें दिया रवायती हफ्तावारी जांच रिपोर्ट कार्ड में उसके अंदाज पर, तो ये गलत हो गया। और फिर दो में है पास या फेल करार देने की मदद करने वाले मेयार की आखिर में होने वाले इम्तहान पर, यह भी गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है आमोजगारों की कारकिर्दगी के बारे में मालूमात यकज़ा करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के इस्तेमाल पर और उसे तलबा और उनके वालिदीन के साथ साझा करने पर। अगला ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा में दिया है तुनु और ज़बान की मश्क में इजाफा के लिए क्लास वर्क और होमवर्क के बाद असाइनमेंट देने पर। तो इसका जो है चौथा बिल्कुल सही आंसर है ये। अगला क्वेश्चन है 107 में दिया गया है कि बच्चे जब स्कूल आते हैं, यहाँ पे जो है ना बच्चे के ऊपर आपको सोचना है, उनकी प्रगति के लिए सोचना है, उनको ऊपर उठाने के लिए सोचना है। वो कैसे एग्ज़ाम हासिल करते हैं, यानी एजुकेशन कैसे हासिल करते हैं, उनको मतलब डराना नहीं है, इस हिसाब से सोचना है। तो आप बच्चे के हिसाब से बच्चे को सबसे आला दर्जा पर रख कर सोचेंगे तो 100% आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही होगा और दुरुस्त होगा। ठीक है,
तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनके पास एक या एक से ज़ायद ज़बान का इल्म होता है। मान लीजिए घर पे रहता है तो घर से एक ही ज़बान सीख के आता है या उससे ज़्यादा, तो एक से ज़ायद ज़बानों का इल्म बच्चे के लिए माविन होता है। तो 107 में है, बच्चे जब स्कूल आते हैं उसे एक से ज़्यादा ज़बान इल्म होता है। एक से ज़ायद ज़बानों का इल्म बच्चे के लिए आसानी से दूसरी ज़बान और नया मज़मून सीखने में माविन होता है। ठीक है, जब भी एक से ज़्यादा ज़बान है तो उसको दूसरा ज़बान सीखने में और भी आसानी होगा। तो इसमें जो है क्वेश्चन ऑप्शन में है आसानी से दूसरी ज़बान और नया मज़मून सीखने में। उसके बाद ऑप्शन 2 में है मुल्क में मतनू सकाफ़त और रवायात को समझने में। ऑप्शन 3 में हसास होने और दूसरे तलबा से बग्स न रखने में। और ऑप्शन 4 में है ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए उन ज़बानों की रस्मुल ख़त सीखने में। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही आंसर है, आसानी से दूसरी ज़बान और नया मजमून सीखने में जो है वो कामयाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 108 में दिया गया है, तीसरी जमात का नोट्स बुक देखते हुए ज़बान के उस्ताद को कुछ गलतियां नज़र आती है और वह महसूस करता है। अब आप बताइए कि तीसरी ज़बान यानी तीसरी क्लास के नोट्स बुक देख रहे हैं और उसमें कुछ गलतियां हैं, तो आप अपने हिसाब से सोचिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप बच्चे गलतियां लापरवाही की वजह से करते हैं, तो लापरवाही की वजह से तो नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है उसको, वो लापरवाह नहीं होते हैं, बल्कि वो जानते ही नहीं है कि ये गलत है या सही है, तो वो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 में है कि बच्चे गलतियां करते और दोहराते हैं क्योंकि उन्हें सज़ा नहीं दी जाती है। तो बच्चे को जब भी सज़ा देने वाली बात आए तो उसको काट देना चाहिए पहले ही, इसलिए कि बच्चे को आप सज़ा दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है बच्चों की गलतियां फितरी हैं और उनकी आमोजश का इशारिया है। ठीक है, बच्चों की गलतियां जो है फितरी है, और अगर वो गलतियां करता है तो इसका मतलब है कि वो कुछ सीख रहा है, तभी वो गलतियां कर रहा है, गलतियां वो सुधर जाएगा। और चौथा में देखते हैं, इसको भी पेंडिंग हम रखते हैं तीसरा ऑप्शन को। और चौथा में देखते हैं कि उस्ताद की हैसियत से उस तरह की गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए क्योंकि आमोजश में इनकी कोई अहमियत नहीं होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उसकी गलतियों को नज़रअंदाज देख के भी नज़रअंदाज कीजिएगा, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो ये भी 4 ऑप्शन गलत हो गया, आपका जो 3 ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 109 में दिया गया है, वैगोत्सी के मुताबिक बच्चे हमजोलियों के साथ समाजी तामील के ज़रिए सीखते हैं। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आपको चाहिए कि इसमें पढ़ते हैं कि वैगोत्सी के मुताबिक बच्चे हमजोलियों के साथ समाजी तामील के ज़रिए सीखते हैं। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आपको चाहिए कि ग्रुप और दो दो के जोड़ों में काम करने का नज़्म करे। ठीक है, ताकि वह हमजोलियों से तामील कर सके, यानी उसके ही अनुसार ग्रुप, दो दो ग्रुप बना लीजिए, उसके बाद उसको सिखाइए तो उसमें ज़्यादा सीखते हैं हमजोलियों के साथ। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन में है अपने सबक का मंसूबा इस तरह बनाएं कि तलबा अकेले बैठकर काम करें और क्लास में बातचीत और तामुल से एहतराज़ करें। तो ये बिल्कुल गलत हो गया, 2 ग्रुप इसमें बांटा नहीं गया है, हमजोली तो नहीं है इसमें। ऑप्शन 2 में है तामिल से बचने के लिए सबक का मंसूबा इस तरह बनाएं जिसमें खेल कूद और बहस व मुबाहिसा शामिल ना हो, तो ये भी गलत है। तीसरा में है क्लास में नज़्म व नस्क बनाए रखने के लिए हौसला अफजाई, इनाम व सज़ा वगैरह देने का नज़्म हो। सज़ा वगैरह देने का नज़्म यहाँ पे भी आ गया है, तो ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन 4 में है कि ग्रुप और दो दो के जोड़ियों में काम करने का नज़्म करे ताकि वह हमजोलियों से तामील कर सके। तो इसका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 110 में है हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लिसानी होते हैं। कसीर लिसानियत के सयाक में दर्ज झेल में से कौन प्राइमरी सतह के कसीर लिसानी क्लासरूम के बारे में सबसे मौजू है। तो इसमें हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लिसानी होती है। ठीक है, प्राइमरी सतह के कसीर लिसानी क्लासरूम में
उस्ताद को तलबा की हौसला अफजाई करनी चाहिए। प्राइमरी सतह पर कसीर लिसानी उस्ताद को जो है तलबा की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वह अपनी ज़बान में अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार करे और अपने नज़रियात की कदर करे। ठीक है, आपको हौसला अफजाई करना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन है कि एक उस्ताद को आमोज़गारों की ज़बान को नज़रअंदाज करते हुए स्कूल की ज़बान पर तोज़ा देनी चाहिए। आमोज़गार यानी जो शिक्षार्थी है उनकी जो ज़बान को नज़रअंदाज बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि वही एक उसको दूसरे ज़बान तक ले जा सकता है, वही एक उसको सीखने का ज़रिया है। उसको जहाँ तक हो सके उसका मादरी ज़बान में जो वो ज़बान जानता है उसी ज़बान में उसको समझाना ज़रूरी है। ठीक है, उसको तो नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑप्शन है घर की या मादरी ज़बान का इस्तेमाल सिर्फ घर पर करना चाहिए, स्कूल में नहीं। ये भी गलत है। घर की ज़बान यानी मादरी ज़बान का इस्तेमाल सिर्फ घर पर होना चाहिए, स्कूल में नहीं। तो फिर स्कूल में भाषा सीखेगा कैसे, वो जानेगा कैसे? डायरेक्ट ही वो आके हिंदी तो नहीं बोल सकता है, इसलिए उसको ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, और 3 में है हिंदुस्तान को एक लिसानी स्कूल रखना चाहिए और आमोज़गारों का दाखिला उनकी पसंद की ज़बान में करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन 4 में है उस्ताद को तलबा की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वह अपनी ज़बान में अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार करे और अपने नज़रियात की कदर करे। यानी ये भी गलत हो गया। और ये सही है कि उस्ताद को तलबा की जो हौसला अफजाई करनी चाहिए, कि अगर वो मान लीजिए कोई दूसरा भाषा बोल रहा है तो उसको हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि ज़बान में उस्ताद अपनी माफ़ी व ज़मीर का इजहार करे, यानी जो भी उनके अंदर है, ठीक है, वो अपना मतलब जहन का बात कर सके, अपना नज़रियात मतलब अपने नज़रियात का कदर करे। ठीक है, तो वो अपना जो है कुछ भी पहलू जो आपके सामने रख सके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 111 में है कि ज़बान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए, ज़बान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ों या ग्रुप में किया जा सके, जो जोड़ों या ग्रुप में किया जा सके। क्योंकि ऑप्शन है क्योंकि इस तरह के बामाने काम से तलबा एक दूसरे से सीखते हैं और तावीन करते हैं। एक दूसरे से सीखते हैं और तावीन करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से सीखते हैं और तावीन करते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इसमें जो है आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में है तलबा साथ में मिलजुल कर काम जल्द ख़त्म कर देंगे। और ऑप्शन 2 में है यह उस्ताद के काम को कम कर देंगे क्योंकि इनफरादी तोज़ा ग्रुप मशाहिदे से मुश्किल है। और ऑप्शन 3 में है कि इस तरह के बामाना काम से तलबा एक दूसरे से सीखते और तावीन करते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया। ठीक है, तो ये लोग बहुत जल्दी सीखते हैं। कैसे? ठीक है, कि इसको बामाने काम से तलबा एक दूसरे से सीखते हैं और तावीन करते हैं, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा में दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह तलबा में ज़्यादा नंबर हासिल करने के मुशाबकती जज्बे की हौसला अफजाई करता है, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 112 में दिया गया है कि उस्ताद क्लास में देखा कि एक बच्चे को ज़बान पढ़ने और समझने में परेशानी हो रही है, यह किसकी अलामत हो सकती है? ऑप्शन है डिसकैलकुलिया, ऑप्शन 2 में है डिसग्राफिया, ऑप्शन 3 में है डिस्पर्क्सिया और ऑप्शन 4 में है डिसलेक्सिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस्ताद जब क्लास में देखा जाता है कि एक बच्चे को ज़बान पढ़ने और समझने में परेशानी हो रही है, तो यह जो है डिसलेक्सिया की अलामत होती है। बच्चों में लिखने में होने वाली परेशानी को डिसग्रेफिया कहा जाता है। और डिसकैलकुलिया से मुराद और याजी मुराद रियाजी और हिसाब किताब से है। ठीक है, इसकी वजह से बच्चों में रियाजी के सवालात सिमत की दुश्वारी और वक्त तसव्वुरात को समझने में दुश्वारी होती है। ठीक है, तो ये आपका जो है परेशानी हो रही है, तो यह डिसलेक्सिया की अलामत है। किसका? डिसलेक्सिया की अलामत होती है। ठीक है, बच्चों में लिखने में होने वाली परेशानी को डिसग्रेफिया कहा जाता है। लिखने में अगर लिखने वाला याद करना है तो आप ये समझ लीजिए कि ग्राफ अगर बनाते हैं ग्राफ, तो ग्राफिया डिसग्राफिया। लिखने से अगर परेशानी हो रही तो वो डिसग्राफिया होता है। और डिसकैलकुलिया जो है से मुराद जो है रियाजी हिसाब किताब, अगर हिसाब किताब में होता है तो वो डिसकैलकुलिया
ठीक है, ये डिसकैलकुलिया। इन तीनों चीज़ों को याद कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसलिए कि इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका 4 बिल्कुल सही है, डिसलेक्सिया, इसका 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 113 में दिया गया है कि प्राइमरी सतह पर अंदाज़ा कदर करने के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। प्राइमरी सतह पर अंदाज़े कदर का हर मेयाद के अख्तिताम पर होना चाहिए। अंदाज़ा कदर दो किस्म के होते हैं, दाखिली अंदाज़ा कदर और ख़ारजी अंदाज़ा कदर। दाखिली अंदाज़ा कदर में तलबा की रोज़मर्रा की आदतें, उनके ज़रिए किए गए घर के काम शामिल है। ठीक है, जबकि ख़ारजी अंदाज़ा कदर में स्कूलों और तालीम बोर्ड के इम्तहानात शामिल है। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही है, यानी हर मेयाद की अख्तिताम पर अंदाज़ा कदर होना चाहिए। ये क्या है? प्राइमरी सतह पर अंदाज़ा कदर करने के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। और ऑप्शन 2 में दिया गया है कि अंदाज़ा कदर को रियासती अमल पर मबनी होना चाहिए और रियासत को मरकज़ी सतह पर उसे अंजाम देना चाहिए। और ऑप्शन 3 में है अंदाज़ा कदर को स्कूल पर मबनी होना चाहिए और उसे तदरीस से आमोजश का दाखिली हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद चौथा में दिया है साल में सिर्फ एक बार अंदाज़ा कदर होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है कि हर मेयाद के अख्तिताम पर अंदाज़ा कदर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं 114 क्वेश्चन है। 114 में दिया गया है आपके मुताबिक दर्ज झेल में से कौन ज़बान के क्लासरूम का सबसे मस्तंद मवाद है। इसमें दिया गया है, मान लीजिए कुछ सामान दिया है, कुछ शय दिया गया है, तो इसमें आपके हिसाब से, आपके मुताबिक दर्ज झेल में से कौन ज़बान की क्लासरूम में, यानी भाषा के क्लासरूम में सबसे मुस्तंद मवाद है, सबसे मुस्तंद चीज़, सबसे अहम चीज़ कौन सा है। तो इसमें है दरसी किताब, वर्क बुक, अखबार, माविन, दरसी किताब। तो इसके लिए जो है ना ज़बान क्लास सबसे मुस्तंद मवाद है कि दरसी किताब और तालीम एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। दरसी किताब और तालीम एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। दरसी किताब उस्ताद और बच्चों के दरमियान एक राबता कायम करती है। दरसी किताब जो है उस्ताद और बच्चों के अंदर एक राबता कायम करती है। तो इसका जो ऑप्शन है 1 बिल्कुल सही है, दरसी किताब, ये वाला सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 115 में कि ज़बान की आमोजश के लिए, यानी भाषा शिक्षण के लिए मवाद का मतलब शय होता है, चीज़ होता है। मवाद की तैयारी के असूलों में से एक डैश है के लिए मवाद की तैयारी की असूलों में से एक। ऑप्शन में है कि उम्र के हर ज़मरे के लिए पेचीदा मवाद का इंतखाब करना। ऑप्शन 2 में है मवाद की दुरुस्त दर्जा बंदी होनी चाहिए। और ऑप्शन 3 में है किसी भी तरह के मवाद का इंतखाब किया जा सकता है। उसके बाद 4 में है मवाद को मुख्तसर महदूद होना चाहिए। तो ज़बान की आमोजश के लिए मवाद की तैयारी असूलों में से एक है कि मवाद की दुरुस्त दर्जा बंदी होनी चाहिए। ठीक है, मवाद की दुरुस्त दर्जा बंदी होनी चाहिए, मवाद को मुख्तसर और महदूद भी होना चाहिए, लेकिन हर उम्र के ज़मरे के लिए पेचीदा मवाद का इंतखाब हो, यह दुरुस्त नहीं है। ठीक है, मवाद का जो है मुख्तसर होना ज़रूरी है, महदूद भी होना चाहिए, और लेकिन हर उम्र के ज़मरे के लिए पेचीदा मवाद इंतखाब होना, यानी हर उम्र के लिए अलग अलग होना चाहिए, एक ही जैसा नहीं होना चाहिए मवाद। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है 2 बिल्कुल सही है, मवाद की दुरुस्त दर्जा बंदी होनी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 116 में दिया गया है कि ज़बान का इक्तिसाब होता है जब डैश। ऑप्शन में है बच्चे को कवायद के असूल पढ़ाए जाए। ऑप्शन 2 में है बच्चे को सज़ा या सज़ा दी जाए। ऑप्शन 3 में है बच्चे को ज़बान से रूबरू होने का मौका मिले। ऑप्शन 4 में है बच्चे बगैर शऊरी तोज़ा के ज़बान सीखता है। तो इसमें 116 में दिया है कि ज़बान का जो इक्तिसाब होता है वो जब बच्चे को ज़बान से रूबरू होने का मौका मिलता है, यानी बच्चों को बोलने का माहौल दिया जाए। ठीक है, ताकि बच्चा अपने ख़यालात और जज्बात का बयान खुलकर अपनी ज़बान में कर सके। जब ऐसा होगा तभी बच्चों में ज़बान का इक्तिसाब होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 3 जो है, बच्चे को
ज़बान से रूबरू होने का मौका मिले, तभी जो है वो ज़बान का इक्तिसाब होगा। ठीक है, तो इसका 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 117 में, ज़बान की पैदावारी महारतें हैं पढ़ना लिखना, पढ़ना और सुनना। ऑप्शन 3 में है बोलना और लिखना, बोलना और सुनना। इसमें है महारतें यानी तख्लीकी महारतें बोलना और लिखना है। ठीक है, ज़बान की पैदावारी महारतें यानी तख्लीकी महारतें बोलना और लिखना है। दूसरे की गुफ्तगू को सुनना, अपने ख़यालात को बामानी और बेहतर अंदाज में बोलना, तफ़हीमी अंदाज में पढ़ना और तख्लीकी अंदाज में लिखना तालीम का बुनियादी मकसद इन 4 महारतों में तरबियत है। इन 4 महारतों की तरबियत है। ठीक है, इन 4 महारतों की तरबियत है। तो इसका जो ऑप्शन है 3 बिल्कुल सही है, बोलना और लिखना, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 118 में। 118 में दिया गया है कि बच्चों की ऐसी सरगर्मियों की तरगीब होती है जिनकी, ऑप्शन में है मंसूबा साजी बड़ों ने की हो, ऑप्शन 2 में दिया गया है मंसूबा साजी बच्चों ने की हो, ऑप्शन 3 में दिया गया है जवान के लिए बामाना हो, और 4 दिया गया है जो उस्ताद के लिए बामाना हो। तो 118 में है कि बच्चों की ऐसी सरगर्मी ऐसी गतिविधि से तरगीब होती है जो उनके लिए बामाना हो। ठीक है, क्लास में बच्चों को उनकी जहानत और क्लास की सतह को देखते हुए सरगर्मियां करवाई जाती है और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि होने वाली सरगर्मियां उनकी सलाहियत को मज़ीद निखारें और उनमें उनकी ज़हनी तरबियत भी हो सके। यानी सरगर्मियां अधिगम, यानी सरगर्मियां अगर मान लीजिए कोई ये कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं, तो बच्चों को जो है नज़र रखते हुए कि वो क्या चीज़ समझ पा रहा है, क्या चीज़ नहीं समझ पा रहा है। तो सरगर्मियों को मतलब ऐसे तरकीब दीजिए कि वो हर चीज़ उनके समझ में आ जाए और समझकर ही वो अपना जो है मज़ीद अपना सलाहियत को मज़ीद निखारें और उनकी ज़हनी तरबियत भी हो सके। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है, जो उनके लिए बामाना हो, यानी बामाना समझ सके वो। 119 में दिया गया है कि दो लिसानी बच्चे एक ज़बान बोलते वक्त अक्सर दूसरी ज़बान के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसे डैश कहते हैं। कोड स्विचिंग। और ऑप्शन 2 में दिया गया है कोड मिक्सिंग, ऑप्शन 3 में दिया है कसीर लिसानियत, ऑप्शन 4 में दिया है महारत की सतह। तो इसमें है दो लिसानी बच्चे जब जो है ना एक ज़बान बोलते वक्त अक्सर दूसरी ज़बान के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हम हिंदी बोलते हैं, कुछ वर्ड इंग्लिश का बोल दिए, फिर इसी तरह का जब कोड और मिक्सिंग करते हैं तो उधर जो है कोड मिक्सिंग कहते हैं। कि हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी का कुछ लफ्ज़ हम बोल दिए तो उसे हम कोड मिक्सिंग कहते हैं। जब दो से ज़्यादा ज़बान को मिलाकर बोला जाए तो उसे कोड मिक्सिंग कहा जाएगा। यह दो तरह की होती है। पहला यह है कि इसमें हमेशा एक लफ्ज़ को जुमले में मिलाकर बोला जाता है। मिसाल के तौर पर सारा ने एक्स्ट्रा काम किया। दूसरा तरीका यह है कि जुमले को दो ज़बान में बयान किया जाए। मिसाल के तौर पर है आई रियली वांट टू गो, लेकिन मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं नहीं जा सका, लेकिन मैं नहीं जा सका। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको जो है कोड मिक्सिंग कहा जाएगा। कोड मिक्सिंग इसका जो है 2 बिल्कुल सही आंसर है ये। अगला क्वेश्चन है 120 में। 120 में दिया है बच्चों की आमोजश के अंदाज़ा कदर में मुश्तामिल स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है। उसमें है रब्रिक्स, और 2 में है कि चेकलिस्ट, 3 में है इन्वेंटरीज, और 4 में है रेटिंग स्केल। ठीक है, तो बच्चों की आमोजश के अंदाज़ा कदर में मुश्तमिल स्कोरिंग कार्ड को रेटिंग स्किल कहा जाता है। स्कोरिंग कार्ड को रेटिंग स्किल कहा जाता है। तो इसका 4 है वो बिल्कुल सही आंसर है ये वाला। और ये कुछ इसी का आंसर है, आप भी मिला सकते हैं। अगर इसमें कुछ ये हो तो आप भी इस आंसर को मिला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और भी वीडियो बनाने के लिए। और कुछ अगर ये है तो हमें कमेंट करके और भी हौसला अफजाई करें, ताकि मैं और भी आगे आपके लिए वीडियो बना सकूँ और भी अच्छी जानकारी ला सकूँ। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।